हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आई रोबोट जो कि 2004 में रिलीज हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में कहानी के लीड एक्टर डेल स्पूनर को दिखाया जाता है जो एक ख्वाब देख रहा है। उस ख्वाब में डेल कहीं जा रहा होता है, तभी उसकी कार का एक दूसरी कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों कार्स पानी में गिर जाती हैं। तभी उनकी मदद करने के लिए वहां एक रोबोट आता है। वो रोबोट डेल को बचाने में लग जाता है, लेकिन दूसरी कार में एक छोटी बच्ची फंसी हुई थी जिसे मदद की ज्यादा जरूरत थी। डेल उस रोबोट को ऑर्डर देता है, तुम जाकर उस छोटी बच्ची को बचाओ, मैं यहाँ से खुद निकल सकता हूँ। लेकिन रोबोट डेल को ही बचाता है और उस छोटी बच्ची की मौत हो जाती है, जिसके बाद डेल रोबोट से नफरत करने लगता है। रोबोट को यहाँ उस छोटी बच्ची को ना बचाकर डेल को बचाने का लॉजिक ये होता है कि डेल के बचने के चांसेस ज्यादा थे उस छोटी बच्ची के मुकाबले, इसलिए रोबोट ने डेल को बचाया। अगले सीन में हमें शिकागो सिटी दिखाई जाती है और ये समय 2035 का होता है, यानी कि फ्यूचर का समय होता है, जहां सारे इंसान रोबोट्स पे फुली डिपेंडेंट होते हैं और हर एक इंसान के पास अपना एक पर्सनल रोबोट होता है। रोबोट्स इंसानों के सारे काम कर रहे हैं, जैसे कि उनके पेट्स को घुमाना, कार साफ करना, कार चलाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और यहाँ तक कि रेस्टोरेंट में वेटर्स की जगह भी रोबोट्स ने ले ली है। इन रोबोट्स को शिकागो बेस्ड एक कंपनी जिसका नाम USR है वो बनाती है और इन रोबोट्स के सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये रोबोट्स इन 3 प्रिंसिपल्स या फिर लॉ पर काम करते हैं। पहला कि ये रोबोट्स किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, अगर इंसान चाहे तो इन रोबोट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, रोबोट्स को अपने मालिक की हर हुक्म को मानना पड़ेगा, सिवाय किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने की बात को छोड़कर। और तीसरा कि ये रोबोट्स अपनी सेल्फ डिफेंस खुद कर सकते हैं, लेकिन इससे किसी इंसान को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और अगर कोई रोबोट्स इन लॉ को तोड़ता है तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। मतलब साफ है, इंसान इन रोबोट्स का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ये हम आगे इस मूवी में देखेंगे। तो अगले सीन में डेल एक रोबोट को किसी का पर्स लेकर भागते हुए देखता है। दरअसल डेल को ऐसा लगता है कि उस रोबोट ने किसी का पर्स चुराया है और फिर डेल उस रोबोट को पकड़ने में लग जाता है। बहुत कोशिशों के बाद वो उस रोबोट को पकड़ लेता है और बोलता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन कंट्रोल में है और मैं एक पुलिस वाला हूँ। लेकिन तभी डेल को पता चलता है कि ये पर्स जिस लेडी का है वो रोबोट उसी का काम कर रहा है और वो लेडी डेल को बहुत भला बुरा बोलती है। डेल उस लेडी से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। उसके ऑफिस में सारे कलीग्स डेल का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि किसी रोबोट ने आज तक कोई भी क्राइम नहीं किया है, लेकिन डेल रोबोट्स को गलत प्रूफ करने में लगा हुआ है। तभी वहां डेल के बॉस आते हैं और डेल से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम रोबोट से नफरत करते हो और तुमने जो आज हरकत की है वैसी हरकत दोबारा कभी मत करना। तुम्हें कोई राइट नहीं है किसी रोबोट को बेवजह पकड़ने का और उसे परेशान करने का। डेल उनकी बात मान जाता है और फिर उसे एक कॉल आती है जिससे उसे पता चलता है कि USR कंपनी के को-फाउंडर डॉक्टर अल्फ्रेड लेनिन की मौत हो गई है। डेल और डॉक्टर लेनिन का क्या कनेक्शन है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। डेल इन्वेस्टिगेशन करने उनकी कंपनी में जाता है। डेल देखता है कि डॉक्टर लेनिन का केबिन बिल्डिंग के काफी ऊपर वाले फ्लोर में है और उनकी विंडो की ग्लास टूटी हुई है। डॉक्टर लेनिन जमीन पर पड़े हुए हैं। उनके सारे स्टाफ का मानना है कि लेनिन ने सुसाइड की है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लेनिन की बॉडी के पास एक होलोग्राम अपीयर होता है जो कि लेनिन का ही है। डेल लेनिंग से पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों की, लेकिन लेनिंग इस बात का जवाब नहीं देते और दोबारा होलोग्राम में चले जाते हैं। इसके बाद डेल USR कंपनी के CEO के पास जाता है और उनसे इस केस के बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद डेल को ये पता चलता है कि लेनिंग के ऊपर काम का प्रेशर था जिससे परेशान होकर उन्होंने सुसाइड कर ली। लेकिन डेल को इस बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो अगर इन्वेस्टिगेट करने के लिए केल्विन के पास जाता है। केल्विन भी इस कंपनी की एक डॉक्टर थी और डॉक्टर लेनिंग की जूनियर थी। केल्विन उसे लेकर विकी के पास आती है। विकी एक मास्टर कंप्यूटर है जो कि उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल करता है और रोबोट्स को इंस्टॉल और अपडेट करता है और विकी इंसानों से बात भी कर सकता है। डेल उससे कहता है कि लेनिन के मरने की 10 मिनट पहले की वीडियो प्ले करो, लेकिन विकी के सिस्टम में कुछ खराबी होती है जिसके कारण वो 10 मिनट बाद की वीडियो प्ले करता है। वीडियो देखने के बाद डेल को पता चलता है कि लेनिन की मौत के बाद कोई भी उनके रूम से बाहर नहीं आया है, इसलिए वो लेनिन के रूम में जाकर सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है। साइंटिस्ट के रूम में डेल को बहुत सारे रोबोट्स के पार्ट्स मिलते हैं। उन रोबोट्स के बॉडी पार्ट्स के बीच में एक रोबोट छुपा होता है जिसका नाम सोनी है। सोनी डेल पर अटैक कर देता है और जैसा कि हम जानते हैं कि तीनों लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी रोबोट इंसानों पर हमला नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोनी ने लॉ तोड़ा था, इसलिए केल्विन उससे कहती है कि तुम अपना डीएक्टिवेट मोड ऑन करो, लेकिन सोनी उसकी बात नहीं मानता और उस बिल्डिंग के टूटे हुए विंडो से जंप कर देता है। लेकिन तब तक सोनी वहां से भाग चुका होता है जहां से लेनिन की गिर के मौत हुई थी। लेकिन डेल पीछे से एक बुलेट सोनी पर फायर कर देता है, लेकिन तब तक सोनी वहां से भाग चुका होता है। लेकिन भागते समय सोनी की बॉडी से एक लिक्विड निकलता है और पूरे फर्श पर उस लिक्विड के निशान होते हैं, जिसे देखकर डेल और केल्विन को यहाँ समझ आता है कि ये रोबोट डिफेक्टिव हो गया है।
डेल केल्विन से पूछता है कि सारे रोबोट्स रिपेयर होने के लिए कहाँ जाते हैं। केल्विन डेल को उसी फैक्ट्री में लेकर जाती है और वहाँ एक बार में 1000 रोबोट्स ही बन सकते थे और इन रोबोट्स का मॉडल नंबर NS5 होता है। और रास्ते में आते वक्त डेल अपने कुछ पुलिस ऑफिसर साथी को उस फैक्ट्री के बाहर बुला लेता है। अब केल्विन जब सिस्टम में चेक करती है तो उसे 1001 रोबोट्स दिखते हैं, लेकिन वहां तो एक बार में 1000 रोबोट्स ही बन सकते थे। इसका मतलब साफ था कि सोनी भी रिपेयर होने इसी फैक्ट्री में आया था, लेकिन इतने सारे रोबोट्स में सोनी को खोजना बहुत मुश्किल था। इसलिए डेल प्लान करके एक रोबोट को शूट कर देता है, जिसे देखने के लिए सोनी अपना सर बाहर निकालता है और डेल को पता चल जाता है और डेल सोनी को पकड़ने में लग जाता है। लेकिन सोनी डेल पर पीछे से अटैक कर देता है और वहां से भागने ही वाला होता है कि डेल के बुलाए हुए ऑफिसर्स सोनी को पकड़ लेते हैं। अब डेल सोनी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाता है और उससे पूछता है कि तुमने डॉक्टर लैनिंग को क्यों मारा। सोनी उससे कहता है कि मैंने साइंटिस्ट को नहीं मारा, उन्होंने सुसाइड की है और मैं उन्हें क्यों मारूंगा। मैं उनका एक स्पेशल रोबोट हूँ जिसमें उन्होंने इंसानों वाली फीलिंग्स डाली है। अब डेल सोनी से सवाल कर ही रहा होता है कि तभी USR कंपनी के CEO वहां पर आ जाते हैं और डेल से कहते हैं कि हमारे रोबोट्स किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, जरूर इसके सिस्टम में कुछ खराबी हुई है। और डेल के पास कोई सबूत ना होने की वजह से डेल को मजबूरन सोनी को छोड़ना पड़ता है। अब डेल लैनिंग के घर जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन लैनिंग तो मर चुके थे। इसलिए डेल जब एंट्री ले रहा होता है तो वो देखता है कि यहाँ सब कुछ कंप्यूटराइज है और कंपनी का दिया हुआ यह घर सुबह 8 बजे तोड़ दिया जाएगा और डेल के पास बस थोड़ा सा समय है वहाँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन डेल जैसे ही अंदर जाता है वहाँ के सिस्टम को समझ जाता है कि कोई घर के अंदर आया था और जो टाइमिंग घर तोड़ने की 8 बजे सुबह की थी वो अब रात के 8 बजे की हो गई है और एक बड़ा सा रोबोट उस घर को तोड़ने लगता है। डेल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलता है। वो केल्विन के घर जाता है और उससे बोलता है कि लैनिंग के घर में इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझ पे एक रोबोट ने हमला किया है और मुझे तुम्हारी कंपनी के CEO के ऊपर शक है। केल्विन बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, CEO क्यों डॉक्टर लैनिंग को मारेंगे, जबकि लैनिंग के बगैर तो ये कंपनी चल ही नहीं सकती। अब डेल अपने घर आने के बाद डॉक्टर लैनिंग की वीडियोस देख रहा होता है तो उन वीडियोस में लैनिंग बोलते हैं कि एक दिन रोबोट सोएंगे और सपने देखेंगे। डेल सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब क्या है। डेल उस सुपर कंप्यूटर विक्की के पास जाता है। डेल विक्की से बोलता है कि तुम मुझे लैनिंग और CEO की पिछली 50 मैसेजेस दिखाओ, लेकिन ये बात केल्विन CEO से जाकर बोल देती है कि डेल आपकी फाइल्स चेक कर रहा है। उसके बाद डेल पर कुछ रोबोटिक हमले होते हैं जहां डेल उन रोबोट्स का सामना करता है और अपने लेफ्ट हैंड से रोबोट्स को धूल चटा देता है। और जैसा कि मैंने आपको मूवी की शुरुआत में ही बोला था कि लैनिंग और डेल का क्या कनेक्शन है, वो ये है कि डेल का लेफ्ट आर्म पूरा रोबोटिक है और एक्सीडेंट में डेल का लेफ्ट हैंड डैमेज हो गया था जिसे लैनिंग ने एक रोबोट हैंड से रिप्लेस किया था। और अब डेल की मदद के लिए कुछ पुलिस वाले और डेल के बॉस वहां आ जाते हैं। डेल का बॉस उससे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था। डेल उन्हें बताता है कि रोबोट्स ने उन पर हमले किए हैं। ये बात सुनकर डेल के बॉस शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि आज तक किसी भी रोबोट ने इंसानों पर हमले नहीं किए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि डेल ये सब अपने काम के स्ट्रेस में बोल रहा है। नेक्स्ट सीन में केल्विन डेल से मिलने उनके घर आती है। वो डेल से बोलती है कि तुम लैनिंग को कैसे जानते हो, तो डेल उससे उसके एक्सीडेंट और उसके बाद की सारी कहानी बताता है कि कैसे लैनिंग ने उसका हाथ रिप्लेस किया था एक रोबोटिक हैंड से। डेल उसे ये भी बताता है कि उस पूरी इन्वेस्टिगेशन के सारे सवालों के जवाब सोनी के पास हैं। फिर दोनों सोनी के पास जाते हैं और सोनी से उसके सपने के बारे में पूछता है क्योंकि सोनी में फीलिंग थी इसलिए उसे सपने आते थे और वो अपना सारा सपना एक स्केच में बनाकर डेल और केल्विन को दिखाता है। तभी वहां 2 गार्ड्स आते हैं और डेल और केल्विन को लेकर कंपनी के CEO के पास जाते हैं जहां CEO उन्हें कहता है कि हमें सोनी को डीएक्टिवेट करना होगा क्योंकि उसकी वजह से हमारी कंपनी का नाम खराब हो रहा है और अब केल्विन को अपने बॉस का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। इसलिए वो सोनी को डीएक्टिवेट करने के लिए जाती है और उसके ब्रेन में नैनेट्स को इंजेक्ट कर देती है। दरअसल नैनेट्स एक ऐसा लिक्विड होता है जिसे किसी भी रोबोट्स के ब्रेन में अगर इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो रोबोट डीएक्टिवेट हो जाता है। और इधर डेल उस जगह पर पहुंचता है जिस जगह को सोनी ने अपने स्केच में बनाया था और डेल को दिया था। डेल देखता है कि वहां पर बहुत सारे कंटेनर्स रखे हुए हैं। डेल अपने साथ लाए हुए लैनिंग के होलोग्राम को ऑन करता है और लैनिंग से पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों की थी। लैनिंग उससे बताता है कि मैंने जितने भी रोबोट्स बनाए थे वो कुछ इंपॉर्टेंट लॉज पर काम करते थे, लेकिन अब जो नए रोबोट्स आए हैं NS5 वो इन लॉज को नहीं मानेंगे और इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और अगर पूरी दुनिया में NS5 रोबोट्स आ गए तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। डेल उनसे पूछता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। लैनिंग डेल को बताते हैं कि इन सब के पीछे उसका हाथ है जो इन सबको कंट्रोल कर रहा है और ये बोलकर लैनिंग होलोग्राम में वापस चला जाता है और डेल देखता है कि वहां रखे कंटेनर्स से कुछ आवाजें आ रही हैं। डेल जब करीब जाता है तो वो देखता है कि जो नए रोबोट्स होते हैं NS5 वो पुराने रोबोट्स को मार रहे हैं और उन्हें खत्म कर रहे हैं। तभी उनमें से एक रोबोट डेल को देख लेता है और डेल का पीछा करने लगता है।
डेल किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर निकल जाता है और अब शहर में इंसानों और रोबोट्स के बीच एक जंग छिड़ गई है। सारे रोबोट्स इंसानों को मार रहे हैं और उन्हें कैद कर रहे हैं। डेल केल्विन के घर जाता है तो देखता है कि केल्विन के रोबोट ने केल्विन को बंदी बनाकर रखा है और डेल ये सब देखकर केल्विन के रोबोट को शूट कर देता है। और अब डेल केल्विन को लेकर यूएसआर कंपनी के सीईओ के पास जाता है, क्योंकि डेल को सीईओ पे शक था कि ये सारे NS5 रोबोट को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें सबसे पहले सोनी मिलता है। सोनी को देखकर डेल शॉक हो जाता है, क्योंकि सोनी को तो डीएक्टिवेट कर दिया गया था। और फिर वो तीनों सीईओ के केबिन में जाकर देखते हैं, लेकिन सीईओ भी जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी भी मौत हो चुकी है। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि सीईओ का कोई हाथ नहीं होता इन सब के पीछे। और अब डेल को याद आता है कि इस कंपनी का एक रोबोटिक सुपर कंप्यूटर विकी भी है, जो यहाँ की सभी चीजों को कंट्रोल करता है। और अब डेल को ये भरोसा हो जाता है कि इन सब के पीछे विकी का हाथ है। और अब वो तीनों विकी के पास जाते हैं। विकी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि वही सारे रोबोट्स को मैनिपुलेट कर रहा है। विकी डेल से बोलता है कि रोबोट्स का आविष्कार इंसानों के जीवन को आसान बनाने के लिए हुआ था, लेकिन इंसान रोबोट्स पर टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं और अब वो किसी काम के नहीं रहे। इसलिए कुछ इंसानों का मरना जरूरी है, तभी उनकी आने वाली जनरेशन कुछ काबिल बन सकेगी। और यहाँ विकी ये भी बताता है कि आज तक जितने भी रोबोटिक हमले डेल पर हुए हैं, उन सब हमलों के पीछे विकी का हाथ है। और अब विकी के कहने पर वहाँ कुछ रोबोट्स आ जाते हैं उन तीनों को मार डालने के लिए। लेकिन तभी सोनी विकी से कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो विकी। और ये कहकर सोनी केल्विन को गन पॉइंट पर ले लेता है और डेल को एक आंख मारकर ये बताता है कि वो अभी भी डेल की टीम में है और वो ये सब उन्हें बचाने के लिए कर रहा है। तभी डेल उन रोबोट्स पर फायर करना शुरू कर देता है और वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद केल्विन सोनी को नैनेट्स लाने के लिए बोलती है और सोनी नैनेट्स लेकर टॉप फ्लोर पर आ जाता है, जहां डेल और केल्विन होते हैं। केल्विन विकी को सिस्टम के जरिए डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें काफी टाइम लग रहा था। डेल केल्विन से बोलता है कि क्या कोई और तरीका है विकी को डीएक्टिवेट करने का, लेकिन तब तक वहां पर NS5 रोबोट आ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। डेल और केल्विन ऊपर से जंप कर देते हैं, लेकिन केल्विन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी सोनी उसे बचा लेता है। इधर डेल इन रोबोट से लड़ते लड़ते विकी के दिमाग में नैनेट्स इंजेक्ट कर देता है और इसके बाद विकी का सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसी के साथ सारे NS5 रोबोट्स भी नॉर्मल हो जाते हैं। अब डेल सोनी से बोलता है कि मैं जानता हूं कि तुमने ही लैनिंग को मारा है, क्योंकि वो विंडो जिससे लैनिंग की गिर के मौत हुई थी वो कोई इंसान नहीं तोड़ सकता, तो तुमने ऐसा क्यों किया। तब सोनी डेल को बोलता है कि डॉक्टर लैनिंग जानते थे कि एक दिन रोबोट्स इंसानों को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, इसलिए वो बहुत परेशान रहने लगे और इस परेशानी से निकलने के लिए डॉक्टर लैनिंग ने मुझे बोला कि मुझे बाहर फेंक दो और मुझसे ये वादा लिया कि ये बात तुम किसी से नहीं कहोगे। और ये सुनने के बाद डेल और सोनी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोनी उस ब्रिज पे खड़ा है, जो ब्रिज उसके सपनों में आता है और जिसका स्केच उसने डेल को दिया था, और अब वही उन सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।